आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज जो हूँ सुधीर रंजन खासगीर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये जो सुधीर रंजन खासगीर थे, इनका जन्म जो था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1974 में हुई थी। तो 1907 में जो इनका जन्म जो हुआ था, ये हुआ था चिटगांव या चटगांव बोलते हैं, ये बांग्लादेश में स्थित है। तो वहाँ पर जो है इनका जो था जन्म हुआ था। जो इन्होंने कला की जो शिक्षा ली थी वो ली थी इन्होंने आर्ट कॉलेज से। कि कहाँ से ली थी? आर्ट कॉलेज से। इन्होंने इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम जो था वो था सत्य रंजन खास्तगीर। वो जो थे पेशे से जो थे क्या थे? इंजीनियर थे। क्या थे? इंजीनियर थे। और ये जो है लोक जीवन से प्रभावित थे। के कलाकार थे? ये लोक जीवन के कलाकार इनको जो माना जाता है। इसके साथ साथ ये जो है एक कुशल मूर्तिकार भी थे। यानी चित्रकार तो थे ही थे, चित्रकार होने के साथ साथ ये एक मूर्तिकार भी थे। तो ये एक जो थे मूर्तिकार भी थे। मुख्य रूप से जो थे ये इनकी जो ख्याति जो है वो चित्रकला में ही मानी जाती है। इनकी जो है प्रथम प्रदर्शनी जो थी वो लंदन में लगी थी। कहाँ पर लगी थी? इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो थी लंदन में लगी थी। और कब लगी थी? 1934 को लगी थी। इन्हें जो है भारत का जो है सबसे पहले जो है पद्म श्री जो पुरस्कार है वो होता है, वो सबसे पहले इन्हीं कलाकार को मिला था। यानी किसे मिला था? सुधीर रंजन खास्तगीर को। और इसके साथ साथ जो था ये जो थे इनकी जो प्रथम भारतीय प्रदर्शनी जो थी वो जो थी लगी थी इनकी 1937 में इलाहाबाद में। कहाँ पर लगी थी? इलाहाबाद में। और इनको जो है ये जो पद्मश्री सम्मान था ये कब मिला था? ये मिला था इनको 1957 में। ठीक है। और इनके जो प्रमुख जो विषय जो थे वो क्या थे? किसके? सुधीर रंजन खास्तगीर के। तो इनके प्रमुख विषय जो थे वो भारतीय पौराणिक कथाएं तथा ग्रामीण जीवन था। क्या क्या था? भारतीय पौराणिक कथाएं और ग्रामीण जीवन था। और इसके साथ साथ तो अभी मैंने बताया कि इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी? लखनऊ से ली थी। लखनऊ से ग्रहण की थी। और इनको जो है 1934 में जो थी इनकी प्रथम प्रदर्शनी लगी थी। और 1957 में जो था इनको प्रथम बार जो है सर्वप्रथम जो है पद्मश्री मिला था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है। तो अब आगे तो इन्होंने जो था इंग्लैंड में किसके निर्देशन में जो है मूर्तिकला की शिक्षा ली थी? तो एरिक ग्ली के उसमें इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा ली थी। और ये जो थे उसके लखनऊ जो कला विद्यालय है उसके जो है प्राचार्य थे। तो और ये जो प्राचार्य जो बने थे ये बने थे 1956 में। किस में बने थे? 1956 में। और इनकी जो मूर्ति शिल्प है उन पे जो है रोंदा का प्रभाव है। कि जो पाश्चात्य वेस्टर्न आर्ट के कलाकार है रोंदा, उनका जो था ये उनका इन पर गहरा प्रभाव था। और ये जो खास्तगीर शब्द है इसका अर्थ होता है हिंदू वैद की पदवी। क्या होता है? हिंदू वैद को जो है खास्तगीर कहते हैं। और तो ये उपाधि जो थी इनको किसने प्रदान की थी? मुगलों ने। मुगलों ने इनके जो दादा थे या परदादा थे उनको ये उपाधि जो थी उन्होंने प्रदान की थी। फिर जो है इनको लखनऊ कला में उगता हुआ सूरज की संज्ञा दी गई है। किसको? सुधीर रंजन जी को जो है इन्हें उगता हुआ सूरज माना है। किसका? लखनऊ कला विद्यालय का। अभी जो बताया था वही कि इन्हें जो है खास्तगीर की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो उपाधि जो थी इन्हें किसने प्रदान की थी? मुगलों के द्वारा इनके पूर्वजों को प्रदान की गई थी। इनकी जो थी शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी शिक्षा जो थी विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से हुई थी। यानी शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी जो हुई थी वो शांति निकेतन से हुई थी। और इनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है डाटर एंड स्वाइल। ये जो है इनका जो है एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। किसका? सुधीर रंजन खास्तगीर का। इसके साथ साथ जो है इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय के जब प्राचार्य बने उससे पहले जो थे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो उस समय जो है उस टाइम जो थे ललित मोहन सेन जो थे इनसे पहले जो थे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। 1935 में देहरादून में खुलने पर कौन सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो ये देहरादून में भी जो है पहली बार कला विभाग के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? ये 1935 में बने थे।
और 1929 में ये जो शांति निकेतन में रहकर जो है इन्होंने किसके सानिध्य में रहकर, नंदलाल बोस के सानिध्य में रहकर जो है इन्होंने वहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किया था। कब किया था? 1929 में। और जन्म कब हुआ था? 1907 में। तो इस तरह से इनके गुरु कौन हो गए, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इनके जो गुरु थे वो थे नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस। फिर जो है इन्होंने जो है कांस्य की ढलाई का काम की जो शिक्षा जो ग्रहण की थी या ट्रेनिंग जो ली थी वो ली थी इन्होंने इंग्लैंड से। और इन पर जो है वान गो का जो है काफ़ी प्रभाव था, यानी उसी की तरह के ये तुलिका घातों का प्रयोग किया करते थे। और इनका एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है जिसका नाम है कवि और विचारक। क्या नाम है? कवि और विचारक, यानी वो भी इनका प्रसिद्ध जो है एक मूर्ति शिल्प है। और इनकी जो मृत्यु थी ये 1974 को कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1974 में कोलकाता में हुई थी। अब इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। तो एक है इनका टैगोर की मुखा आकृति। किसकी? टैगोर की मुखा आकृति। ये बनाया था इन्होंने तेल रंग में। ठीक है। अगला है मदर एंड चाइल्ड। ये बनाया था इन्होंने कागज पर जल रंग में। किस पे? कागज पर जल रंग में। मदर एंड चाइल्ड एक जो बनाया इन्होंने तेल में बनाया, एक मदर एंड चाइल्ड जो है इन्होंने टेम्पराने में भी बनाया। तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में आना मुश्किल है। टैगोर की मुखाकृति है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है मीराबाई। मीराबाई ये बनाया था इन्होंने कागज पर जल रंग से। एक बनाया था सिस्टर्स, ये भी कागज पर जल रंग से बनाया था। संथान मैन प्लेइंग फ्लूट, ये जो बनाया था बोर्ड पर बनाया था। किस पर बनाया था? ये इन्होंने बोर्ड पर बनाया था। फिर इसके बाद है लेडी विद बर्ड। ये भी इन्होंने किस पर? बोर्ड पर और तेल रंग से बनाया था। द डांसर नाम का एक चित्र बनाया था, ये भी इन्होंने बोर्ड पर किससे बनाया था? तेल रंग में बनाया था। डांसिंग वुमेन, ये भी इन्होंने बोर्ड पर तेल से बनाया था। विश्राम चित्र जो था ये कागज पर टेम्परा से बनाया था। आधुनिक जो है, और ये जो है आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा जो है इनका? विश्राम जो है, ये इम्पोर्टेंट है विश्राम वाला। और अगला है इन्होंने नौकाएं बनाया था, ये चित्र बनाया था इन्होंने टेम्पल में वार्निश पेपर से। और एक चित्र बनाया है नृत्यांगना, ये बनाया है कागज पर जल रंग से। संथान लवर्स, ये बनाया है तेल रंग में। दीप डांस बनाया इन्होंने तेल रंग से। वोमेन विद लोटस, ये बनाया है इन्होंने टेम्परा तकनीक से। द वुमेन विद पिक्चर, ये बनाया है इन्होंने जल रंग से। बुद्धा एंड स्क्वायरल, ये बनाया है कियान एंड ऑयल से। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने बनाया है शिव पार्वती का चित्र, ये भी तेल रंग से बनाया। नटीर पूजा का बनाया। एक नटीर पूजा किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने। एक बनाया है इन्होंने, ये इन्होंने तेल रंग से बनाया। बाउल बनाया, ये इम्पोर्टेंट है। बाउल जो है ये बनाया है। और डांसिंग बाउल, क्या है? डांसिंग बाउल, ये जो है दोनों बनाए इन्होंने चित्र से। ये भी पूछा गया, इसका माध्यम भी पूछा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बाउल डांसिंग जो है किसका चित्र है? अगेंस्ट द एंड विंड, ये भी इन्होंने बनाया है जल रंग से। वाईमैन वाइल्ड वोमेन, ये तेल से। सरस्वती भी तेल से बनाया। मीराबाई का चित्र जो है वो भी तेल से। मदर फीडिंग हर चाइल्ड, ये भी तेल से बनाया है। हेड ऑफ ए वुमेन, ये बनाया इन्होंने पेस्टल से। किससे बनाया है? पेस्टल से। डांसिंग गर्ल तेल से बनाया है। अंडर टू प्लास ट्री, ये इम्पोर्टेंट है, ये बनाया इन्होंने तेल से। पूजा चित्र ये तेल से बनाया। पुजारिन जो है ये भी इन्होंने तेल से बनाया। पलाश ट्री जो है ये भी तेल से बनाया है। राहगीर ये भी तेल से बनाया है। टोरसो, ये भी इम्पोर्टेंट है। टोरसो पलाश ट्री ये बनाया इन्होंने टेम्परा में। किस में बनाया है? टेम्परा में। पीस मैसेंजर, ये बनाया, ये भी टेम्परा में। स्प्रिंग टेम्परा में। लवर ऑफ ए म्यूजिक टेम्परा व क्रेयॉन में। गणेश जो है ये टेम्परा में बनाया। डांसर जो है टेम्परा ऑन सिल्क पे बनाया। टर्की जो है ये इन्होंने टेम्परा ऑन क्रेयॉन पर बनाया। अमलतास के पेड़ पर कोए, अमलतास पर कोए। और पलाश के फूल अधिक अन्न उपजाऊ। भिक्षुणी माँ दे गुरुदेव तूफान से यात्रा, ये भी इन्होंने बनाए। सारे चित्र जो है इन्हीं के बनाए हैं। प्रमुख छापा चित्र जो है वो इनका टोरसो है। क्या है? जो है टोरसो है। ये किस में है? लीनो कट में है। इनकी जो मूर्ति शिल्प है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉटर ऑफ सॉइल और महाकवि और विचारक। माँ और शिशु
ओपन ईयर थिएटर युगल प्रेमी अवतार सिंह पंवार की जो है अवाक्ष प्रतिमा बनाई थी, ये मिट्टी से किले में बनाई है। और भिक्षुणी ये बनाई है टेराकोटा में। तो इसी के साथ जो है आज की श्रृंखला जो है आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।